सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। बाईसवें पृष्ठ से पाठ करेंगे। अवस्थात्रयं किम् जाग्रत् स्वप्न सुषुप्त्यवस्थाः जाग्रदवस्था का
श्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियैः शब्दादिविषयैश्च ज्ञायते इति यत् सा जागृदवस्था स्थूल शरीराभिमानी आत्मा विश्व इत्युच्यते। जागृदवस्था स्वप्नावस्था केति चेत् जागृदवस्थायां यद्दृष्टं यत्श्रुतं तज्जनितवासनया निद्रासमये यः प्रपञ्चः प्रतीयते सा स्वप्नावस्था सूक्ष्म शरीराभिमानी आत्मा तैजस इत्युच्यते। अतः सुषुप्ति अवस्था का अहं किमपि न जानामि सुखेन मया निद्रानुभूयते। इति सुषुप्त्यवस्था कारण शरीराभिमानी आत्मा प्राज्ञ इत्युच्यते। पंचकोशाः के अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमयः आनन्दमयश्चेति अन्नमयः कः अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैव वृद्धिं प्राप्य अन्नरूपपृथिव्यां यद्विलीयते तदन्नमयः कोशः स्थूलशरीरम् स्थूलशरीरम्। श्रोत्रादि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और शब्द आदि विषयों के द्वारा जिस अवस्था विशेष की सिद्धि होती है वो जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था की ये संक्षिप्त परिभाषा है, संक्षिप्त किंतु समग्र। ये जो परिभाषा दी गई है इस कसौटी में समूची जागृत अवस्था आती है। एक भी शब्द को कम नहीं कर सकते। परिभाषा ऐसी होती है जो कम शब्दों में पूरी बात कह दे।
परिभाषा माने होता है परितः भाष्यते इति। ये शब्द बार बार प्रयोग में आता है, परितः भाष्यते इति। किसी चुने हुए विषय की व्याख्या करना हो, उसके विषय में कुछ कहना हो, कम से कम शब्दों का प्रयोग करके समूची व्याख्या जिस तरीके से हो सके वो परिभाषा है। जागृत अवस्था का विस्तार बहुत है। ये सारा प्रपंच ही जागृत अवस्था में ही है। त्रैलोक्य की जो बात हम सुनते हैं वो भी जागृत अवस्था का ही विस्तार है। चाहे वो 14 भुवन हों, 3 लोक हों, जिन लोकों को हम आज नहीं देख सकते, अनुभव नहीं कर सकते, उनके विषय में भी जो कुछ जाना है वो जागृत अवस्था में ही जाना है। तो इतना विस्तृत ये प्रपंच कम शब्दों में कैसे व्याख्या करें, ये तो भगवान भाष्यकार की महिमा है, उनका कौशल है। 5 ज्ञानेंद्रियां और उनसे ग्रहण किए जाने वाले 5 विषय। ज्ञानेंद्रियां भी जागृत अवस्था को सिद्ध करती हैं और विषय भी जागृत अवस्था को सिद्ध करते हैं। इसके अलावा और प्रपंच क्या है? कुछ नहीं है। 5 विषय ना हो तो ज्ञान इंद्रियों का होना सिद्ध नहीं होगा। देखिए, बड़ा अद्भुत समीकरण है। मेरे पास कर्ण इंद्रिय है, ये कैसे पता लगा? क्योंकि ये कान दिखाई देता है इसलिए। ये तो कभी जो बहरा होता है उसके पास भी होता है। मेरे पास कर्ण इंद्रिय है, इस बात की सिद्धि तब हुई जब मुझे शब्द सुनाई देता है। तो शब्द के द्वारा कर्ण इंद्रिय की सिद्धि हुई। अच्छा, कोई शब्द नहीं है, कल्पना करें तो श्रवण इंद्रिय है, इसका ज्ञान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अच्छा, शब्द है, ये सिद्धि कैसे हुई? क्योंकि कर्ण इंद्रिय सुनती है। तो कर्ण इंद्रिय से शब्द के अस्तित्व की सिद्धि हो रही है और शब्द से कर्ण इंद्रिय की सिद्धि हो रही है। लेकिन ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों से सिद्ध होने वाले 5 विषय। अब विषय का विस्तार बहुत है, शब्द संसार बहुत बड़ा है, बहुत प्रकार हैं उसके। एक एक इंद्रिय के एक एक विषय पर चिंतन करें तो उसका अथाह विस्तार है। रूप कितने तरह के हो सकते हैं,
असंख्य। लेकिन रूप कितने ही हों वो जाने जाएंगे नेत्र इंद्रिय के द्वारा। वो इंद्रियां और शब्द, ये विषय, दोनों मिलकर के जागृत अवस्था की सिद्धि करते हैं। आप देखिए, कभी कभी हम सोए हुए हैं ऐसा बहाना बनाते हैं। मानो कि कोई छोटा सा बच्चा है, माँ उसको जगाती है, बार बार जगाती है, वो सोना चाहता है। तो एक बार जागने के बाद नींद खुल गई तो चाहे भले वो आंख बंद करके लेटा रहे, लेकिन उसको मालूम है कि मैं जाग गया हूँ। कैसे मालूम कि मैं जाग गया हूँ? क्योंकि अब उसको बाहर की हलचल सुनाई दे रही है ना? आंखें तो बंद हैं, वो चल भी नहीं रहा है, वो हाथ से कुछ ग्रहण भी नहीं कर रहा है, लेकिन बाहर जो कुछ घट रहा है वो उसको मालूम पड़ रहा है। उसे मालूम है कि मैं जाग चुका हूँ। फिर वो कितने ही बहाने करे, दूसरे हो सकता है भ्रमित हो जाएं, सोया हुआ है छोड़ दो, लेकिन वो अपने आप को नहीं भ्रमित कर सकता। वो ये जो विषय हैं ये भी जागृत अवस्था की सिद्धि में सहयोग करते हैं। शब्द जब फैलता है तो वो अपने होने का एहसास कराता है। शब्द क्या है? एक जब वायु का कहीं ठोकर लगती है ना, तो शब्द की उत्पत्ति होती है। अब जहाँ से शब्द उत्पन्न हुआ, अगर वो वहीं तक सीमित रहे तो कर्णेंद्रिय वहाँ नहीं जा सकती है। तो जो शब्द है वो कहीं पर प्रकट होता है और फिर फैलते फैलते कर्ण इंद्रिय तक आता है। तो शब्द ने स्वयं ही अपने आप को जनाया ना। कर्णेंद्रिय तो वहाँ नहीं गए थे। कई बार हम चाहते हैं कि मैं ये ना सुनूं, लेकिन यदि शब्द फैल रहा है तो सुनना पड़ेगा। क्योंकि दिक् देवता हैं उसके, है ना। कर्ण इंद्रिय के देवता कौन है? दिक् देवता, दिशाएं हैं। तो अब दिशाएं तो विस्तृत हैं, वो संकुचित है नहीं, एक देशीय नहीं है। आकाश में यदि कोई वस्तु है तो वो एक देशीय हो सकती है, लेकिन दिशाओं का तो विस्तार है। कभी कभी हम किसी के संदर्भ में कोई गोपनीय बात करते हैं, किसी अपने मित्र से कोई गोपनीय बात करते हैं और उसको कहते हैं कि देखो ये बताना नहीं उसको। लेकिन ये जो दिक् देवता है ना, इनका विस्तार तो बहुत है। तो वो किसी न किसी तरीके से वहाँ तक वो पहुँच जाती है बात। तो वो विषय भी अपने होने का एहसास कराते हैं। इसलिए ये महत्व की बात है। केवल ज्ञानेंद्रियों से जागृत अवस्था जानी जाती है, ऐसा नहीं कहा गया। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और ज्ञानेंद्रियों के विषयों के द्वारा जागृत अवस्था, माने जिस अवस्था की सिद्धि होती है वो जागृत अवस्था है। इस अवस्था में आत्मा की पहचान क्या है? आत्मा अभी किस रूप में है?
तो कहते हैं अभी वो स्थूल शरीर का आश्रय लेकर के अपने अस्तित्व की पहचान बता रही है। तो स्थूल शरीराभिमानी, इसलिए उस आत्मा का ही नाम है विश्व। ध्यान रखें, ये शरीर का नाम नहीं है, ये उस आत्मा का नाम है जो अभी देहाभिमान करके बैठी हुई है। और देहाभिमान माने आप फिर वो उसको नकारात्मक अर्थ में नहीं लेना है ना, माने वो पहचान का मापदंड है, अभी देह के द्वारा ही वो सिद्ध हो रही है, इसलिए उसको विश्व कहा। महाराज, हमने तो सुना था कि जगत को विश्व कहते हैं, और आपने मुझे ही विश्व कह दिया। मैं समझता हूँ आत्मा कोई तीसरी चीज होगी, उसका नाम विश्व होगा। बोले नहीं, तुम्हारा नाम विश्व है। अच्छा ये बताओ, अभी तुम्हारी पहचान इस शरीर के माध्यम से हो रही है? बोले हाँ हो रही है। फिर तुम्हारा ही नाम है विश्व। क्यों ऐसा नाम रखा गया? क्योंकि हम जिस जगत को विश्व कहते हैं उस जगत का भी ज्ञान तभी होता है जब हम देह धारण करते हैं। देह के बिना, जिस देह में हमारी पहचान है, जिस देह को हमने अभी धारण किया हुआ है, इस देह के बिना जगत की सिद्धि होती है क्या? जब इस देह में नहीं थे तब जगत है ऐसा हमें मालूम था? बोले नहीं, दूसरे ने बताया कि पहले भी था। तो दूसरे जिसने भी बताया वो देहधारी ही होगा। देहाभिमान पूर्वक ही बाह्य जगत की सिद्धि होती है, जिसको हम अब तक विश्व कह रहे थे। विश्व है, ठीक है वो भी, लेकिन वो विश्व देहाभिमान सापेक्ष है। देह है तो ही विश्व की सिद्धि होगी। इसलिए देहाभिमान से युक्त जो आत्म तत्व है उसका नाम विश्व रखा गया। स्थूल शरीराभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। अच्छा जी, तो फिर अगला प्रश्न आया, स्वप्नावस्था केति चेत। ये संस्कृत में ना पूछने का ढंग बड़ा मधुर होता है। पहले पूछा गया था जागृत अवस्था का, जागृत अवस्था क्या है। अब जरा शिष्य के पूछने का ढंग देखना। अब यदि मैं पूछूं कि स्वप्नावस्था क्या है, का इति चेत, चेत शब्द, यदि मैं ऐसा पूछूं तो स्वप्नावस्था का इति चेत, यदि मैं ऐसा पूछूं कि स्वप्नावस्था क्या है तो आप क्या बताओगे? तो गुरुदेव कहते हैं, बताता हूं। जागृत अवस्थायाम यद दृष्टम, ये सुंदर परिभाषा है। जागृत अवस्था में हमने जो कुछ भी देखा है, यत् श्रुतम, जो कुछ सुना है, और फिर और भी ले लेना है, जो चखा है,
जो गंध लिया है, जो स्पर्श का अनुभव किया है, वो सारे विषय। तो जागृत अवस्था में हमने जो जो अनुभव किया है, अच्छा, तज्जनित वासनया, अभी विज्ञान बता रहे हैं, बोलते हैं कि जागृत अवस्था में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं उन सारे अनुभवों की वासना बनती है। वासना माने संस्कार, है ना। वासना माने कोई अच्छी बुरी लत नहीं कहना, वासना माने संस्कार, फुटप्रिंट्स। वो देखिए कैसी अद्भुत प्रकृति है, सब अपने आप ही घटित हो रहा है। हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, प्रत्येक अनुभव के संस्कार बनते जा रहे हैं अनवरत। कौन सी मशीन लगी हुई है अंदर, जो कुछ सुना, जो कुछ देखा, यहाँ तक कि हमारे मन में जो विचार भी प्रवाहित हुए, उन्होंने भी अपने संस्कार छोड़े। प्रमाण क्या है इस बात का? क्योंकि हम उसको बाद में याद करते हैं, याद कर सकते हैं। तो याद तभी कर सकते हैं जबकि वो संस्कार के रूप में संचित हो। अभी श्रवण कर रहे हैं, जो श्रवण कर रहे हैं उसके संस्कार बनते चले जा रहे हैं। इसीलिए तो हम बाद में उसको याद कर पाते हैं। मानव के संस्कार ना बने तो लोग कहते हैं भगवान ने कृपा करके 2 कान दिए हैं। क्यों? बोले एक तरफ से सुनना है दूसरी तरफ से निकाल देना है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। अभी केवल एक ही कान से सुन रहे हैं क्या? दोनों कान से सुन रहे हैं। भगवान ने ऐसी व्यवस्था नहीं करी है, इसलिए दोनों कान बिल्कुल अपोजिट साइड में लगाए हैं कि दोनों कानों से जाने वाला जो कुछ है उसको निकलने का ठिकाना ना मिले। अगर शब्द केवल एक ही कर्ण से प्रवेश करते तो एक संभावना दिखती कि वो दूसरे से निकल सकें, लेकिन अगर दोनों कर्ण से प्रवेश कर रहे हैं तो फिर वो संचित ही होंगे, फिर उनको निकलने का कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि शब्द संसार तो केवल कर्ण इंद्रिय का विषय है, वहाँ किसी और इंद्रिय का कोई सहयोग ही नहीं है। तो ये तो जागृत अवस्था का एक गुणधर्म है कि जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं सब संस्कार के रूप में हमारे अंतःकरण में संचित हो रहे हैं। अब उसमें कोई संस्कार ऐसे होते हैं जो बहुत प्रबल होते हैं, कुछ संस्कार होते हैं जो निर्बल होते हैं। ये प्रबल और निर्बल कैसे होते हैं? जो अनुभव बहुत गहरा था उसके संस्कार बहुत गहरे होंगे। जो अनुभव बहुत हल्का था, उथला सा, कोई ऐसे चलते हुए गुजर गया, देखा तो सही लेकिन अच्छे से नहीं देखा, उसके संस्कार नहीं पड़े, इसलिए उसको याद करना मुश्किल होता है। यहाँ पर प्रश्न तो स्वप्नावस्था का था, लेकिन वो स्वप्नावस्था जागृत अवस्था से संबंधित है। तो कहते हैं कि जागृत अवस्थायाम यद दृष्टम यद श्रुतम तज्जनित वासनया।
जो जो कुछ भी संस्कार हमने जागृत अवस्था में संचित किए, उन्हीं संस्कारों के द्वारा निद्रा समये, जिस समय हम निद्रा में गए, सोने के लिए गए, यह प्रपंच प्रतीयते। निद्रा के समय जब हम सो गए, लेकिन अभी सुषुप्ति में नहीं गए हैं, है ना। सुषुप्ति एक गहन निद्रा की अवस्था है। अभी हम सुषुप्ति में नहीं गए, लेकिन जागृत में भी नहीं हैं, तो निद्रा में चले गए। तो जैसे ही हम निद्रा में गए, तो वहाँ पर जागृत अवस्था में बने हुए संस्कारों ने एक नवीन जगत की सृष्टि की। वासनाओं के द्वारा, संस्कारों के द्वारा निद्रा समय में एक प्रपंच की सृष्टि होती है। और वो जो प्रपंच की प्रतीति है, वो स्वप्नावस्था है। तो लोग कहते हैं कि जागृत अवस्था में हमारी जो अभिलाषा थी, जो कामना थी, वो पूरी नहीं हुई, तो स्वप्नावस्था में पूरी हो गई। अच्छा, लेकिन ये स्वप्नावस्था का विज्ञान ऐसा है, जागृत अवस्था में जो कुछ भी संस्कार पड़े हैं, वो संस्कार ही स्वप्नावस्था की सृष्टि करते हैं। स्वप्न में ऐसा कुछ भी हम नहीं देख सकते हैं, नहीं देखते हैं, जिसके संस्कार जागृत अवस्था में ना पड़े हों। बोले महाराज, हमने तो बहुत सपने ऐसे देखे हैं जो केवल सपने में ही देखे हैं। जागृत में नहीं देखे, और बड़े विचित्र विचित्र सपने देखे, और वो जागृत में सही ना हो तो ही ठीक है। लेकिन अगर शास्त्र ये कहते हैं तो बात तो ऐसी ही है। अब उसे हमें समझना है। देखिए, कुछ विषय जागृत अवस्था में ऐसे होते हैं जिनको हमने इंद्रियों से तो नहीं देखा, लेकिन मनोराज्य में देखा, हमने कल्पना की। तो अभी क्या निवेदन किया था हमने कि जो विचार भी चल रहे हैं वो भी अपने फुटप्रिंट छोड़ते हैं, जो भावनाएं चल रही हैं वो भी अपने संस्कार छोड़ती हैं। तो चाहे हमने वो दृश्य कल्पना में देखे हों, विचार करके देखे हों, या संभव है, ये शब्द जानबूझ के बोल रहे हैं, संभव है कि इस जीवन में हमने वो चीज़ ना देखी हो, ना सुनी हो, कल्पना ना की हो, लेकिन पूर्व के जीवन में। आखिर अंतःकरण तो वही है ना जो पूर्व शरीर में रहा होगा, केवल शरीर ही तो बदला है। ऐसा भी संभव है कि चूंकि अंतःकरण वही है, तो अंतःकरण की जो प्रकृति बनी होगी पूर्व शरीर में, वो प्रकृति इस शरीर में आई। इसीलिए ये साधना का जो मंगलमयी रूप है वो ये है कि देह से देहांतर में जाने पर भी साधना की जो परिपक्वता है वो खत्म नहीं होती है। पूर्व शरीर में किसी साधक ने, किसी जीव ने साधना की, तो साधना की मैंने क्या किया, उसने एक विशेष तरह के अंतःकरण का निर्माण किया, है ना। जो पार्श्विक अंतःकरण था
जो पाषाणवत अंतःकरण था, उस अंतःकरण को साधना के द्वारा उसने दैवी बनाया। तो पूर्व शरीर में वो जो दैवीकृत अहं वो अंतःकरण था, वो जब इस नवीन शरीर में आया तो फिर से पशु बन के आया क्या? नहीं, वो वही का वही अंतःकरण जिसका निर्माण पूर्व शरीर में हुआ था। तो इसलिए स्वप्नावस्था में संभव है कि कोई ऐसा भी दृश्य दिखे जिसके विषय में विचार करें तो वो इस जागृत काल में कभी भी अनुभव किया हुआ ना हो, देखा हुआ ना हो, लेकिन वो पूर्व जीवन का हो सकता है। लेकिन ये तो पक्की बात है कि स्वप्नावस्था में जो भी दृश्य है, जो भी प्रपंच है, वो संस्कारों के द्वारा निर्मित प्रपंच है। प्रपंच माने क्या होता है? प्रपंच शब्द का अर्थ होता है विस्तार, है ना? विस्तार, प्रपंच। बोले कोई चर्चा कर रहा हो और बहुत ज़्यादा बातें कर रहा हो तो क्या कहने, देखो अभी बहुत ज़्यादा प्रपंच मत करो, बोलते हैं अभी बहुत, माने बातों का विस्तार मत करो अनावश्यक। ज़्यादा बातें होती है तो ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। ये आदमी है ना, इसके पास रहना चाहिए, बहुत प्रपंच करता है बातों का बहुत विस्तार करता है। वैसे तो जो एक विशेष अवस्था है जिसमें एक जगत का विस्तार हो रहा है, एक जगत प्रतीत हो रहा है, वो जो जगत है वो आया कहाँ से, किसका विस्तार है? बोले संस्कारों का विस्तार है। वहाँ कोई ये भौतिक पदार्थ तो है नहीं। निद्रा में जब हम गए तो हमने इस स्थूल शरीर का भी, हाँ जी, त्याग कर दिया। वैसे कहना बड़ा मुश्किल है जल्दी से, लेकिन बात सही है। बोले अब इन्होंने ना स्थूल शरीर का त्याग कर दिया। अच्छा, लेकिन सही है। वो जो देह का के प्रति जागृति थी, देहाभिमान था उस समय, वो तो छूट गया। तभी हम सुषुप्ति में गए, निद्रा में गए। निद्रा में गए हों और इस शरीर के प्रति जगे हों तो इसका मतलब है कि अभी निद्रा में नहीं गए हैं। शरीर में कहीं दर्द हो रहा होता है, कुछ हो रहा हो तो जल्दी से नींद नहीं आती। नींद नहीं आ रही है माने क्या? हम इस शरीर की स्मृति को छोड़ नहीं पा रहे हैं, और शरीर की स्मृति छूटेगी नहीं तब तक निद्रा नहीं आएगी। ऐसे है। तो निद्रा अवस्था में शरीर की स्मृति तो छूट गई, और इस शरीर से, इस शरीर के माध्यम से ही बाह्य प्रपंच की अनुभूति हो रही थी, तो वो बाह्य प्रपंच भी छूट गया। अब जो एक नवीन सृष्टि हमें मालूम पड़ रही है वो कहाँ से आई? तो कहते हैं कि वासनया, वासनाओं के द्वारा उस सृष्टि का निर्माण हुआ है। न केवल उस स्वप्न सृष्टि का निर्माण हुआ, बल्कि हकीकत तो ये है कि ये जो संस्कार हैं, वासनाएं हैं, यही हमारे भविष्य के स्वभाव का निर्माण करती हैं। एक बार जो वासना बन गई है उसको छोड़ पाने की स्वतंत्रता हमारे पास नहीं होती है। लेकिन कौन सी वासना बने
अभी हमारे हाथ में वो स्वतंत्रता है। मानो कि कोई ऐसा विषय है जिसके संस्कार हम नहीं चाहते हैं, तो उस विषय का अनुभव ना लें, क्योंकि एक बार अनुभव ले लिया तो फिर तो संस्कार बनना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो बन के रहेगा। ये बहुत सुंदर प्रसंग है। माने एक तरह से साधक को ये सावधान कर दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे विषयों का अनुभव किया जाए जिनके बने हुए संस्कार हमारे लिए अभीष्ट हों, जो हमारी साधना के लिए, हमारे भविष्य के लिए मंगलमयी हों। भविष्य में हमारा जो कुछ भी स्वभाव होगा, इस समय हमारा जो स्वभाव है वो पूर्व के बने हुए संस्कारों पर आधारित है। हम जो रिस्पॉन्ड करते हैं, जो बाहर के जगत के साथ व्यवहार करते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करते हैं, अपनी मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करते हैं। वो स्वभाव, वो मान्यता क्या है? पूर्व के बने हुए संस्कार हैं। इसलिए संस्कारों के निर्माण के प्रति जो जितना सावधान है, साधक के लिए संतों ने कहा कि उसे ऐसी दिनचर्या बनानी चाहिए जिसमें अधिक से अधिक समय तक वो भगवत चिंतन में, भगवत स्मृति में रह सके। तो थोड़ा जप करे, थोड़ा ध्यान करे, थोड़ा स्वाध्याय करे, थोड़ा चर्चा करे, लीला चिंतन करे। तो ये जो विविध तरह की क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं क्या कर रही हैं? हमारे अंतर सत संस्कारों का निर्माण कर रही हैं। ये अंतःकरण की कहानी है, वहाँ ये सब प्रकृति से निबद्ध होकर के घट रहा है। स्वप्नावस्था का जो जगत है वो हमारे पूर्व के अनुभव के किए हुए विषयों के बने हुए संस्कारों से निर्मित है। बहुत बड़ा वाक्य हो गया जी। पूर्व की जो जागृत अवस्था थी, उस जागृत अवस्था में जो अनुभव हुआ, उन अनुभवों के जो संस्कार बने, उन संस्कारों से आज का स्वप्न निर्मित होता है। वो महाराज बनता भी है और कुछ क्षण में विलीन भी हो जाता है। लेकिन स्वप्न की कहानी इतनी ही है। इसलिए यदि अच्छे सपने देखना है तो जागृत में सावधान रहना पड़ेगा। जागृत में तो बड़े बुरे बुरे ख्याल पालते रहे और फिर कल्पना करते हैं स्वप्न मधुर होना चाहिए, स्वप्न अच्छा होना चाहिए। कैसे अच्छा होगा? नहीं। अच्छा, जब स्वप्न जगत में हम विहरण कर रहे हैं, स्वप्न जगत का अनुभव कर रहे हैं, उस समय वो दिख रहा है, हमें बिल्कुल दिख रहा है। वहाँ पर यदि हमारा मित्र है सामने तो मित्र को हम देख रहे हैं, कोई वस्तु विशेष है उसको देख रहे हैं। अब ये जो जगत हमें वहाँ मालूम पड़ रहा है, वहाँ स्थूल शरीर तो नहीं है। मालूम कैसे पड़ रहा है? बोले स्थूल शरीर तो नहीं है, लेकिन इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर है, वहाँ मन है। वहाँ देखिए, जागृत अवस्था में इंद्रियां कार्य कर रही हैं, लेकिन यहाँ स्थूल शरीर की प्रधानता होती है। तो स्थूल शरीराभिमानी आत्मा की पहचान बनी। स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर की स्मृति गायब है, लेकिन अनुभूतियां सारी हो रही हैं।
वहाँ हम कुछ देख भी रहे हैं, कुछ सुन भी रहे हैं, किसी चीज़ का स्वाद भी ले रहे होंगे, किसी चीज़ का स्पर्श भी कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि इंद्रियां तो वहाँ कार्यरत हैं, कार्य कर रही हैं। इंद्रियां पूरा सूक्ष्म शरीर, इसलिए उस समय पर आत्मा की पहचान सूक्ष्म शरीर के माध्यम से होती है। तो बोलते हैं सूक्ष्म शरीराभिमानी आत्मा। उस समय आत्मा की स्थिति क्या है? वो सूक्ष्म शरीर से अभिमान करके वहाँ बैठा हुआ है। अच्छा, तो अब चूंकि इसकी पहचान बदल गई तो फिर नाम भी बदलना चाहिए। वो पूरी इंद्रिय केवल इसमें ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय ऐसा नहीं कहा गया, सूक्ष्म शरीर कहा गया है, क्योंकि वहाँ हम कर्म भी कर रहे होते हैं। अब वहाँ किसी से झगड़ा हो गया तो उसको चांटा भी मारते हैं, तो कर्मेंद्रिय से हो रहा है ना, कार्य तो कर्मेंद्रिय से होगा। तो वहाँ थोड़ा बहुत कुछ सोचते भी हैं तो अंतःकरण भी है। सूक्ष्म शरीर के जितने अवयव हैं सब ले लेना चाहिए। तो सूक्ष्म शरीराभिमानी आत्मा, तो फिर इसका नाम क्या है? बोले तेजस इति उच्यते। दूसरा नाम मिला है। पहले एक नाम मिला था विश्व, अब एक और नाम मिल गया तेजस। ब्रह्मचारी तेजस चैतन्य। नहीं, केवल ब्रह्मचारी का नहीं है, सबका है। तो तेजस क्यों नाम पड़ा? क्योंकि स्वप्नावस्था के जगत का जो अनुभव हो रहा है उसमें बाहर का कोई प्रकाश नहीं है, आत्मा के स्वयं के प्रकाश से स्वप्नावस्था की अनुभूति हो रही है। वहाँ कोई सूर्य है क्या? कोई चंद्रमा है क्या? नहीं, वहाँ उसका स्वयं का प्रकाश है। इसलिए तेज का एक अर्थ होता है प्रकाश। तो एक ऐसी अवस्था विशेष जिसमें स्वयं के प्रकाश से वो उस अवस्था का अनुभव कर रहा है, स्वयं का तेज है, इसलिए वो तेजस नाम पड़ा उसका। हाँ, एक बार देख लीजिए फिर से। जागृत अवस्थायाम यद्दृष्टम यत्श्रुतम तज्जनित वासनया निद्रा समय यह प्रपंच प्रतीयते। जो विस्तार, जो जगत हमें दिखाई दे रहा है, किसके माध्यम से दिख रहा है? कहते हैं वासना के माध्यम से। वासनाओं ने उस सृष्टि को बनाया है। लोग कहते हैं कि मन ने बनाया, लेकिन मन है क्या? वो तो संस्कारों का ही पुंज है ना। तो इसलिए और देखिए, स्वप्न देखते हैं, स्वप्न के भी संस्कार पड़ते हैं। ये अनुभव चाहे कैसा भी हो, कहीं का भी हो। अरे भैया, सुबह उठ करके याद करते हैं ना, आज रात में मैंने ऐसा सपना देखा। तो याद कर रहे हैं तभी जबकि उसके संस्कार पड़े हों। कुछ कुछ सपने ऐसे होते हैं, बड़े मंद होते हैं, तुरंत ही भूल गया। लेकिन मान लो कि वो थोड़ा मधुर रहा हो तो सुबह जबरदस्ती याद करने की कोशिश कर, आज क्या देखा था मैंने, बड़ा अच्छा था, लेकिन अब याद नहीं आ रहा है क्या देखा। नहीं, वो जो अनुभूति थी वो बड़ी हल्की थी, उसके संस्कार उतने गहरे नहीं हुए। लेकिन किसी से झगड़ा हुआ हो सपने में, बोले महाराज ये जागृत में तो छोड़ता नहीं, सपने में भी आके खड़ा हो जाता है।
सूक्ष्म शरीराभिमानी आत्मा तेजस इति उच्यते। अतः अच्छा, तो अब ये भी बता दीजिए कि फिर सुषुप्ति अवस्था क्या है। अतः सुषुप्ति अवस्था का, अब आपने शुरू में ही कह दिया था कि आत्मदेव तो 3 अवस्थाओं के साक्षी हैं, तो फिर तो बताना पड़ेगा। अतः सुषुप्ति अवस्था का, सुषुप्ति अवस्था क्या है। अभी केवल एक ही वाक्य पढ़े ना तो बड़ा अधूरा सा मालूम पड़ेगा। पहला वाक्य क्या है? अहम किमपि न जानामि। ये गुरु उत्तर नहीं दे रहे हैं, ये तो हमारे लिए कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा अनुभव होता है। नहीं तो महाराज इस चीज से उखड़ जाए। आप कह रहे हो अहम किमपि न जानामि, कहते हैं नहीं बेटा, ये तो जो तुम्हारा अनुभव है वो मैं बता रहा हूं। अहम किमपि न जानामि, एक ऐसी स्थिति में तुम जाते हो जिस समय तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अभी कुछ नहीं जान रहे हो। उस समय कुछ नहीं मालूम पड़ता है, सब कुछ गायब है। यहाँ तक कि अपना होना भी नहीं मालूम पड़ता है ना। लेकिन तुम थे कि नहीं? बोले महाराज रहा होऊंगा निश्चित रूप से, नहीं तो जागता कौन। ये तो अगर किसी दिन ये खबर लगे, अब सोने तो जा रहे हो लेकिन सुबह लौटोगे नहीं, महाराज आदमी सोने जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। वो बगल में बिठा करके रखेगा, जैसे ही झपकी लगे तुम डंडा मार देना, मुझे सोने मत देना। ये तो हम बड़े आनंद के साथ सुसुप्ति में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें पूरा भरोसा है, हाँ जी, कि अगली सुबह हम अभी जैसे हैं बिल्कुल वैसे के वैसे ही अपने आप को पा लेंगे। अच्छा, इसमें प्रमाण क्या है? बोले प्रमाण ये है कि पिछली सुबह भी ऐसा हुआ था, उसके पिछली सुबह भी ऐसा हुआ था। तो पूर्व के जो अनुभव हैं वो एक तरह से प्रमाण बन गए कि अगली सुबह भी ऐसा ही होगा। लेकिन ये कोई बहुत पक्का प्रमाण नहीं है, सावधान रहें। ये बिल्कुल पक्का प्रमाण नहीं है। न जाने दुनिया के लोग कब से ये मान